अस्सलाम वालेकुम। आप कोई भी नामुमकिन चीज़, नामुमकिन काम, नामुमकिन सिचुएशन उठा लें, कोई भी एक मिशन इम्पॉसिबल उठा लें और आप मुझे कहें कि बीनेश ये मिशन इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये चीज़ है, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहूँगी कि शायद वो भी हो जाए, मिशन इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाए, लेकिन एक चीज़ जो कि लगातार बार बार चीख चीख कर कह रही है कि इमरान खान और पीटीआई हो ही नहीं सकता कि वो मुल्क दुश्मनी से बाज आ जाए। उनका हर काम अफरा तफरी फैलाना, नैश डालना, मुल्क की दुश्मनी में है। 10,000 चीज़ें मैं आपको गिनवा सकती हूँ। वो IMF को चिट्ठियाँ लिखना, उसके बाद कर्जा ना दो, फिर इमरान खान साहब इसको ओन भी कर रहे हैं, फिर वो GSP+ स्टेटस हो, फिर अमेरिका की लॉबी से अपनी PR करानी हो, फिर ओए अमेरिका कहना हो और फिर अमेरिका के पाँव भी पड़ना हो, ठीक है। ऐसी मैं आपको अनगिनत चीज़ें गिनवा सकती हूँ। ये मेरी टाइमलाइन भरी पड़ी है, बल्कि 10,000 चीज़ें आपको मेरे से ज़्यादा पता होंगी। आप मुझे कहेंगे हो बीनिश आप तो वो भी भूल गए, वो भी भूल गई, ठीक है। लेकिन इमरान खान साहब ने धांधली की तहकीकात के लिए, जो अभी इंतखाबात हुए हैं, क्योंकि उनको इन इंतखाबात में धांधली नज़र आ रही है, और धांधली की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने एक प्ली डाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उस प्ली के अंदर ये मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के गैर मोतसब, विच मीन्स अनबायस्ड जजेस पर मुश्तमिल एक अदालती कमीशन बनाया जाए, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। आप कहेंगे इसमें क्या बात होगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। जिसको इंतखाबात में, मुझे भी इंतखाबात के ऊपर प्रॉब्लम है, मुझे भी लग रहा है कि ये इंतखाबात इस हद तक धांधली नहीं धांधला ज़दा हैं, इस हद तक धांधला ज़दा हैं, क्योंकि जो जो जीता है ना उसकी जीत भी मशकूक है, और जो जो हारा है उसकी हार भी मशकूक है। ना जीतने वाला खुश है, ना हारने वाला खुश है, मतलब कोई भी खुश नहीं है। ये इस तरह के इंतखाबात है, तो अच्छी बात है। एक दफ़ा अगर आप इसके ऊपर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इसकी आप कोई कमीशन बनाना चाहते हैं, इसकी कोई फाइंडिंग्स कराना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नहीं 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 नहीं, यहाँ तक बात होती तो मैं मिशन इम्पॉसिबल का जिक्र ही ना करती, मैं मुल्क दुश्मनी का, मुल्क में अफरा तफरी लाने का मैं ये जिक्र ही ना करती। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है ना, असल में बात यह है कि इमरान खान साहब ने इसको नथी किया है कि सुप्रीम कोर्ट के गैर मोतसिब जजेस पर मुश्तमिल अदालती कमीशन बनाया जाए इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए, और जब तक ये कमीशन अपनी फाइंडिंग्स नहीं बता देता तब तक गौर से, कान खोल के गौर से मेरी बात सुने, दोनों कानों के पर्दे खोल के सुने, तब तक वफाक और पंजाब की हुकूमत को सस्पेंड कर दे। आए मां सदके जाए, पंजाब की और वफाक की हुकूमत को सस्पेंड कर दे। पंजाब और हुकूमत को आप तरियां लगा रहे हैं, पंजाब और हुकूमत को आप अल्टीमेटम दे रहे हैं, पंजाब और हुकूमत को खतरा है वफाक की हुकूमत को, ठीक है। और आप ये अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दिए जाएं, तरियां लगाए जाएं, धमकियां दिए जाएं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तब तक कुछ नहीं हुआ। क्यों? खैबर पख्तूनख्वा क्या पाकिस्तान के अंदर नहीं है? क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उस तारीख को इलेक्शन नहीं हुए थे जिस तारीख को पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे? लेकिन क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत किसकी है? वो मूछों वाली सरकार की। क्या नाम है जी? गंडापुर, वो जिनका दिमाग खराब है, लोगों के हाजमे खराब होते हैं, उनका तो पूरा का पूरा दिमाग खराब है। तो सही दिमाग वाले ऐसी बातें थोड़ी ना करते हैं। तो क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वहां की हुकूमत ना सस्पेंड होगी, वहां की हुकूमत की ना कोई जुडिशल कमीशन के अंदर इंक्वायरी का मुतालबा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे PTI है। लेकिन वफाक और पंजाब, इनके साथ बदला और इनके साथ सौतेलापन निकालने का सिलसिला बिल्कुल जारी रहेगा, जैसे कि इमरान खान साहब का माजी में भी जारी रहा। ये सौतेलापन, ये दुश्मनी ही है कि पंजाब जैसे सूबे में इमरान खान की चॉइस उस्मान बुज़दार थी। क्या किया उस्मान बुज़दार ने? क्यों पंजाब के लोगों को इतनी ये सज़ा दी है उस्मान बुज़दार लगा करके, और अब ये दूसरी सज़ा दे रही हैं कि जी क्योंकि जी पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत नहीं बनी, और पंजाब के अंदर जी हुकूमत बनी है जी नून लीग की, और उससे भी जो हार्ट अटैक देने वाली खबर है इमरान खान के लिए वो ये है कि जी चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज हैं, तो इसलिए जी हुकूमत ही सस्पेंड कर दो। कब तक सस्पेंड कर दो? जब तक अदालती कमीशन जो है वो अपनी फाइंडिंग्स नहीं बताता। अच्छा, अब एक तो अनबायस्ड जजेस, अभी अनबायस्ड जजेस कौन से होंगे? रिटायर होंगे, हाजिर सर्विस होंगे, या वो जजेस होंगे जो कि आपके मतलब का फैसला दें, और अगर फाइंडिंग हो जाती है और कमीशन भी बन जाता है, फाइंडिंग्स भी अपनी हो जाती हैं, और फाइंडिंग्स के अंदर ये अदालती कमीशन ये कहता है कि भाई रिजल्ट तो यही रहने वाला है। एक एग्जांपल दे रही हूँ
एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जी यही रिजल्ट है या 19-20 का फर्क आता है रिजल्ट में फॉर एग्जाम्पल, तो क्या इमरान खान साहब उसको मान लेंगे? इस बात की क्या गारंटी है कि जो ये कमीशन फाइंडिंग करेगा इमरान खान साहब उसको मानेंगे? लेकिन हम पंजाब की और वफाक की हुकूमतों को सस्पेंड कर दें, यानी वही वाली चालें, घूम फिरकर दायरे में घूमते रहते हैं। वही वाली चालें कि क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ये वजीर आजम नहीं थे, इनको अपोजिशन बेंचेस पे बैठना नहीं था, इस्तीफे मुंह पर मारे कि जी दो जी इस्तीफे, और इस्तीफे देकर के खुद नेशनल असम्बली से बाहर आ गए। और फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर महमूद खान कैसे चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, और पंजाब के अंदर जो है इन्हीं की मर्जी से परवेज लाई कैसे चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है जी। तो चलो जी परवेज लाई को भी ख़त्म करो, उसको भी ख़त्म करो, क्या महमूद खान की भी हुकूमत को, कि जी जहां पे आपको अपनी कन्वीनियंस नजर आ रही है वहां पर सब कुशल मंगल है, और जहां पर नहीं आ रही वहां पे वही धमकियां दो, तरियां लगाओ, सस्पेंड करो हुकूमतें, चलो चलो जी है। तो ये उनका काम है, और ये अफरा तफरी वाला ही काम है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना, पीछे लेके जाना। वो अभी मैं देख रही थी कि इजलास के अंदर हुकूमत बैठी हुई है, हुकूमत है, काबीना है, और वो अनाउंसमेंट कर रही है कि भाई मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हम लोग तो अपनी तनख्वाहें नहीं लेंगे, यानी कैबिनेट में कोई सैलरी नहीं लेगा, प्राइम मिनिस्टर अपनी सैलरी नहीं लेंगे, सदर अपनी सैलरी नहीं, क्योंकि जी मुल्क के हालात ऐसे हैं। अच्छा वैसे होना तो ये भी चाहिए कि वो अपने जो बाकी खर्चे हैं, जैसे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा है, जो प्रेसिडेंट हाउस का खर्चा है, जो लल्ले तल्ले जो इधर उधर इतने इतने लाखों के करोड़ों के बिल बनते हैं, वो करोड़ों के जो बिल है वो भी ख़त्म हो। लेकिन एक तरफ ये बातें हो रही हैं कि जी मुल्क के हालात ऐसे हैं, यहाँ पर वो जो जेल में बैठे इमरान खान साहब है उनका शौक ही पूरा नहीं हो रहा इलेक्शन मोड से निकलने का, कि हर रोज़ ही बस इलेक्शन होते रहें, हर रोज़ ही ना। तो ये ऐसा करें, पर्चियाँ डाला करें, पर्चियों के ऊपर नाम लिख लिया करें, रोज़ आएँ, सुबह उठें, एक एक पर्ची निकाल के आज के दिन का ये वज़ीर आज़म, आज मैंने पंजाब को ये दे दिया, आज मैंने सिंध को ये दे दिया, आज मैंने जो है वो KPK को ये दे दिया, आज मैंने जो है वो वफाक को ये दे दिया। खुद ही आपस में खेलते रहा करें ना, बाकी लोगों की ज़िंदगी क्यों अजाब करते हैं। 2013 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी तो उसके बाद भी इमरान खान साहब ये कहते थे ना कमीशन बनाओ, वो चार हल्के। अरे भाई मतलब के घूम फिर कर आ जाके बात फिर वहीं आ जाती है। तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्यों ना हुकूमत सस्पेंड की जाए? क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वहां इंतखाब नहीं हुए, या वहां जो इंतखाब हुए वो ठीक हुए और जो बाकी जगह पे जो रिजल्ट आए वो ठीक नहीं आए? कमाल बात है। बस साड़ा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का है, इसीलिए ना सिंध का जिक्र होता है, ना मुराद अली शाह का जिक्र होता है, ना वो मूछों वाली सरकार का जिक्र, क्या नाम है भाई, अली अमीन गड्डापुर का जिक्र होता है। बस तकलीफ मरियम नवाज की है, तकलीफ शहबाज शरीफ की है कि भाई ये शरीफों को क्यों हुकूमत मिल गई। तो भाई आपको तो कहा था कि भैया पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर के हुकूमत बना ले। तब इमरान खान साहब को पीपल्स पार्टी के साथ बैठना गवारा नहीं था। क्यों नहीं बैठना गवारा था? क्योंकि भाई अगर हुकूमत में आ गए तो फिर जो हमारा फेम है उसका क्या होगा। अगर हुकूमत में आ गए तो हम फिर जो है वो मरा हुआ घोड़ा बन जाएंगे, क्योंकि हुकूमत लेने के बड़े मसले मसाइल है ना। IMF को डील करना है, अवाम का प्रेशर डील करना है, रुपया कोई है नहीं खजाने के अंदर, बड़े झमेले हैं। हुकूमत जो है ये कोई फूलों का बिस्तर नहीं है, तो इनको तो करनी है क्या कहते हैं उथल पुथल की सियासत। तो यह हुकूमत में आके उथल पुथल की सियासत कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना, सही बात है। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ जी ट्रक्का वाली सरकार के ऊपर अपडेट है जी। ट्रक्का वाली सरकार है जी मज़ाहिर नकवी का भाई ख़त्म शुद तबादे, उनका फ़ाइनल फ़ैसला आ चुका है, और जो फ़ाइनल फ़ैसला आया है वो वही है फ़ैसला जो कि बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला है, जो कि हम सब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि यही होना है। हालांकि मज़ाहिर अली नकवी ने उससे बचने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, और कोशिश ये की कि उन्होंने ये कहा कि जैसे जी उनका ये इंक्वायरी शुरू हुई, ये उनका ये केस लगना शुरू हुआ, तो उन्होंने फ़ौरन जी ये कहना शुरू कर दिया, ये पैंतरा अपनाया कि भाई जी मैं तो इस्तीफ़ा दे के जा रहा हूँ, ताकि उनका मतलब था कि इस्तीफ़ा देंगे तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इस्तीफ़ा देंगे तो कम से कम इनको मराहत भी मिलेंगी, और जो इनके पास जो स्टेटस है ये क्या कहते हैं जस्टिस का, वो भी इनके नाम के साथ बरकरार रहेगा, पेंशन वेंशन भी मिलेगी, और इनके मज़े इनके पूरे होंगे, और ये इस्तीफ़ा दे के चले जाएंगे। और उसके बाद जो है ना ये कोई मसला डिस्कस होगा इनका कि जी कित्थों आए पैसे, कित्थे करप्शन की होया, वो जो रसीदें कढ़नी थी, जो रसीदें नहीं शो हो रही थी, एसेट बियॉन्ड मीन्स, और ये जो भी तमाम तर मामलात हैं, ताकि इनको जो है वो अच्छे तरीके से देखा जा सके और इनको लटकाया जा सके, और अपना जो मतलब है वो सीधा किया जा सके। लेकिन जी आगे भी काजी फाइज ईसा साहब बैठे थे, और उस टाइम पर भी मैंने यही कहा था, मैंने वीडियोस भी की थी, मैंने अपने टेलीविज़न प्रोग्राम भी किया था, और मैंने उस टाइम पर भी यही कहा था कि भाई ये एक होना चाहिए सेट रूल कि अगर कोई जज
ड्यूरिंग इंक्वायरी अगर उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं और अगर उनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनके केस चल रहे हैं, उनके मामलात चल रहे हैं, तो भाई इनको अगर वे इस्तीफ़ा दे भी देते हैं तो फिर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बुरे को घर तक छोड़ के आओ, ये पॉलिसी है। बुरे को, गुनाहगार को घर तक छोड़ के आओ। तो ये जो घर तक छोड़ के आने की पॉलिसी है ना, इस पर अब अमल हो गया है और फैसला ये आया है कि जी मज़ाहिर नकवी हो गए हैं जी फारिग, तबाह दे तबाह बर्बाद, क्योंकि अब वो जस्टिस नहीं रहे। उनके नाम के आगे जस्टिस बिल्कुल नहीं लगेगा। उनको जो मराहत हैं वो भी नहीं मिलेंगी, बल्कि उल्टा अब उनके ऊपर एक बाकायदा तौर पर क्रिमिनल जो केस है, जो भी उनके जो भी वो गुनाहों के मुर्तकिब पाए गए हैं, उनकी बाकायदा तौर पर अदालतों के अंदर अब केस चल सकते हैं। और मज़ाहिर अली नकवी के फारिग होते ही एक नई तारीख रकम हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में जहाँ तक मुझे पता है ये वो पहले जस्टिस हैं जो कि अब जस्टिस नहीं रहे। अब ये खाली मज़ाहिर नकवी के नाम से पहचाने जाएंगे। तो मसला ये है कि भाई जब आप गलत बातों का साथ देते हैं, जब आप गलत चीज़ें करते हैं, जब आप जो है 2 नंबरी करते हैं, जब आप 2 नंबर लोगों का साथ देते हैं, जब आप अपनी ओथ के साथ, आप अपनी कुर्सी के साथ, आप अपनी रेपुटेशन का ख्याल नहीं करते हैं और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, तो फिर आपका अंजाम यही होता है जो कि अब हमारे सामने आया है। तो ये एक और क्या कहते हैं, खस कम ऐसे झाड़ के गए, खस कम जहां पाक, ये वाली सूरत हाल है। तीसरी चीज़ जो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करनी है वो ये है कि भाई जी ये 9 मई वाले जो है ना वो आज़ाद फिर रहे हैं, उनको आज़ादी मिल गई है। और ये आज़ादी, मसला ये है कि या मेरी और आपकी दी हुई आज़ादी नहीं है, ये फ़ौजियों की भी दी हुई आज़ादी नहीं है, ये हुकूमत की भी दी हुई आज़ादी नहीं है। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट नाउ। ये एक सुप्रीम कोर्ट के फॉरम से ये चीज़ आ रही है और उसका बड़ा मतलब है। उसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो ख़बर ये है कि 9 मई के 5 मुल्ज़िमान की ज़मानत मंजूर हो गई है। पुलिस की सरजनिश हुई है, अच्छी खासी जो है क्लास लगी है पुलिस की। और ये जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं जो कि जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। उन्होंने तो सीधा सीधा ये बोला कि भाई अपना सियासी खेलना अदालतों में नहीं, सियासी मैदान में लड़े। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है। उन्होंने ये भी बोला कि क्या एक कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान लें। उन्होंने ये भी कहा कि क्या आपको पता है कि दहशतगर्दी की दफात किन हालात में लगाई जाती है। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल और कोयटा कचहरी का वाक़या दहशतगर्दी है। अब बेसिकली जो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं उन्होंने तो सीधा सीधा बोला 2 टोक कि 9 मई वालों पर ये जो जिनकी 5 उन्होंने मुल्ज़िमान की ज़मानत मंजूर की है, ये फैसला हो चुका, उनको ज़मानत मिल चुकी, इनके ऊपर आपने दहशतगर्दी की दफात लगाई क्यों। आप दहशतगर्दी की दफात लगा ही नहीं सकते इन पे, क्योंकि ये तो दहशतगर्दी है ही नहीं। ये तो रैली निकली है और एक नॉर्मल सा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डिस्टर्ब हुई है, ये कोई दहशतगर्दी नहीं हो गई। और इसीलिए जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल और कोयटा कचहरी वाक़े का हवाला दिया कि ये दहशतगर्दी होती है। आपको नहीं पता कि दहशतगर्दी की दफात कब लगती है, आपने क्यों लगाई दहशतगर्दी की दफात। फिर इसके अलावा जी ये जो पुलिस वाली, ये जो कांस्टेबल वाली बात है, ये वो ये कह रहे हैं कि जी जो मामला है, जो मुकदमा है वो रावलपिंडी वाला है, इशू रावलपिंडी का है और गवाह जो है वो एक लाहौर का कांस्टेबल है। तो वो इसीलिए पूछ रहे हैं कि क्या एक कांस्टेबल के बयान पर कि साबिक वजीर आजम को हम गद्दार मान लें, ये कोई चक्कर नहीं है। अब मसला ये है कि ये चीज़ जो कि सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, इसका ये मतलब है कि ये एक बड़ा रिलीफ है, ये पीटीआई के मौक़िफ़ की जीत है। ये वो पीटीआई जो कि कहती है कि जी जो 9 मई हुआ, अव्वल तो हाँ जी ठीक है हम कंडेम करते हैं, लेकिन 9 मई में कौन सी दहशतगर्दी हो गई भाई, कौन सी दहशतगर्दी होगी, क्या हो गया 9 मई को, उनको ये चीज़ नॉर्मल लगती है। तो ये उनका जो बयानिया है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये वाली जो चीज़, जो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का जो फैसला है और ये जो 5 नामजद मुल्ज़िमान की जो ज़मानतें मंजूर हुई हैं, इससे पीटीआई का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और इसलिए बढ़ गया, और आप पीटीआई का जो ऑफिशियल पेज जाके देखें,
पीटीआई को ऑफिशियल वेरीफाइड पेज जाके देखे, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की तो तारीफों के पुल बनते जा रहे हैं, वो हीरो बन गए हैं, उनकी तो इतनी तारीफें। और हालांकि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके ऊपर इमरान खान साहब को, पीटीआई को कोई ख़ास एतमाद नहीं है। मैं सीधी से आपको बात बता रही हूँ, इनको कोई उस पर ख़ास एतमाद नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ना ये कोई ज़्यादा अच्छा नहीं उसके बारे में सोचते और ना, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आना, और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और इसका मैं आपको मतलब बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि जो 9 मई में मुलव्विस है, अगर उसके ऊपर दहशतगर्दी की दफात नहीं लग रही हैं, जैसे इन 5 मुल्जिमान पर नहीं लगी, उन्होंने सरजनिश की, क्या आपको नहीं पता कि दहशतगर्दी की जो मुकदमा, जो दफात है वो किस पर लगनी चाहिए, क्या सूरत हाल होती है दहशतगर्दी वाले, आपने ऐसी लगा दी। तो इसका मतलब है जितनी पूरी एक्सरसाइज हुई कि मिलिट्री कोर्ट में जाना है और एटीसी में जाना है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट है और फलाना कोर्ट है और टिंगरा कोर्ट है, तो वो सब बेकार थी कि अगर दहशतगर्दी की दफात ही नहीं लगनी। आप समझ रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा रिलीफ है ये। तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि अगर वाकई, अगर ठीक है, अगर हम लोग तारीख की गलत साइड पे हैं और अगर 9 मई को आप दहशतगर्दी के तनाजुर में नहीं डाल सकते, जो कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने आज यही तशरीह की है, और जो सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम अदालत है, तो सुप्रीम कोर्ट ही हमें बताने और पढ़ाने वाली है। तो अगर वो ये कह रही है तो मुझे तो कोई शौक नहीं कि मेरे पे कंटेम्प्ट लगे, तो फिर ये कट्टा बंद करें। फिर क्या 9 मई कि क्या अभी वो कल मैं आपको खबर दे रही थी कि वो जो 9 मई वाले हैं, ये कौन सा है कि क्या था वो ये ISI हमला केस था ना, ये वही वाला केस था ना जिसके ऊपर अभी पता नहीं किधर चला गया वो पेपर। इसमें यही लिखा हुआ था ना कि वो जी कोई वो जो हमला केस है जो भी है कि जी उसके हेडक्वार्टर पे हमला हो गया और फलाना टिंगरा हो गया। तो ये जो ISI कैंप पर, हाँ ये मिल गया मुझे जी, ISI कैंप पर हमला जो हुआ है, तो और जो तमाम तर सूरत हाल हुई है 9 मई को, उसके लिए इसके भी वारंट जारी, अली अमीन के भी वारंट जारी, मुराद सैद के भी वारंट जारी, मुसरत चीमा के भी वारंट जारी, ये मतलब सारों के जी वारंट जारी हो गए। अभी मैं आपको कल ये खबर दे रही थी और आज पता चला जी अब जमानतें हो रही है। अगर इन 5 की जमानतें हो रही है तो उसका मतलब है कि जो भी 9 मई के हवाले से आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट जाए और फिर वहां पर हमें ये तशरीह बताई जाएगी। तो ये एक रिलीफ ही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए कोर्ट्स का काम है, उन्होंने अपना जो भी काम किया है वो तो सो किया है, लेकिन इमरान खान ने आज बहुत तारीफें की हैं। और आज से मेरा मतलब ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रिलीफ मिला है, बल्ले का जब निशान लिया गया था तब तो वो गालियां दे रहे थे, तब तो उन्होंने चुक के रखा हुआ था प्रोग्राम जी फुल टाइम के जी ऐसी तैसी फेर दो, समझ रहे हैं आप। अब 23 मार्च को उन्होंने जलसा भी करना है, उसकी भी जो इजाज़त है वो भी अदालतों से मांग रहे हैं। अब अगर अदालतों से ये मामलात भी सेटल होने हैं तो आप मुझे बताएं कि हुकूमत हो, सियासतदान हो, उन्होंने फिर क्या करना है। एक बात बिल्कुल ठीक है कि सियासत जो है ना, जो सियासतदान है ना, वो अपने तमाम तर फैसले सियासी तरीके से आपस में बैठ के करें, किसी और से ना कराएं। कोर्टों में जाएंगे तो बस फिर तो यही होगा, फिर यही होगा कि बहुत अरसे के बाद पता चलेगा ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। अब वो भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, 44 साल के बाद पता चला, आफ्टर 44 ईयर्स, कि यार ये तो जुल्म हो गया। मतलब हमें तो पहले ही पता था कि जुल्म हुआ है, लेकिन वो कोर्ट की स्टैंप लगी ना, बिल्कुल वैसे कि जैसे अब मुझे तो लगता है कि 9 मई गलत है, 9 मई को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये कौन ऐसे करता है यार, कौन इस तरह का एहतजाज करता है, कौन जलाता है कोर कमांडर का घर को। अगर ये दहशतगर्दी नहीं तो क्या है, लेकिन अगर दहशतगर्दी सिर्फ और सिर्फ आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक, ये कोटा कचहरी वाले अगर इस तरह के वाकयात है तो बस ठीक है, फिर एक दफ़ा इसको ख़त्म करें ना, इस कियोस्क को ख़त्म करें 9 मई वालों को। मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि भैया क्या हो रहा है। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।